चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 7.5 का। ठीक है, एनसीईआरटी का। ठीक है, तो स्पेशली ये जो लेक्चर डिज़ाइन किया गया है ये पूरा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाउ टू राइट इट। ठीक है, और जो भी बेसिक इंटीग्रेशन से रिलेटेड बंदा पढ़ाई कर रहा है उसके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला 11 क्वेश्चन नंबर 11 इसके पहले हमने करवा रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या 5x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा ना। देखो तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5x डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, दिस बी इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लीकेशन का 4 हो जाएगा प्लस b इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस 2 और ये बनेगा c इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 5x। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हमने क्या बताया था, आंख बंद करके ए बी सी निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, दो ट्रिक है। फर्स्ट ट्रिक है कि एक बार एक्स दिस इक्वल टू -1, एक बार एक्स दिस इक्वल टू 2 और एक बार एक्स दिस इक्वल टू -2 पुट करो, फिर आपको ए बी सी मिल जाएगा। अदरवाइज इन सब में मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक्स स्क्वायर कोपिशिएंट कंपेयर करो इस साइड से, एक्स का कोपिशिएंट इस साइड से कंपेयर करो और जो कांस्टेंट का कंपेयर है इस साइड से कंपेयर करो। तो तीन इक्वेशन तीन अननोन बनेंगे, तीन अननोन तीन इक्वेशन बनेंगे, फिर उसको सॉल्व करो। तो जो आपको सुटेबल लगता है वो आप कर सकते हो। तो हम लोग ज़्यादा बेहतर फील करते हैं कि अगर एक एक करके जीरो कर दे तो जल्दी मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर वे में, पुट एक्स दिस इक्वल टू, देखो एक्स दिस इक्वल टू -1। जब -1 पुट करोगे तो 5 इंटू वन -1 -5। अब देखो ये जीरो मिलेगा, ये जीरो मिलेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट मिलेगा। तो a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 - 4 तो ये मिलेगा a की वैल्यू -5/3 -5/-3, तो ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। फिर क्या करेंगे, पुट एक्स दिस इक्वल टू 2। जब 2 पुट करेंगे तब देखते हैं क्या बनता है, ये हो जाएगा 10 दिस इक्वल टू ये 0, ये भी 0, ये वाला बचेगा। तो b इंटू 2 + 1 3, 2 + 2 4, तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10 डिवाइड बाई 12 मीन्स 5/6। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, पुट करेंगे किसके करस्पॉन्डिंग। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि एक्स दिस इक्वल टू कितना पुट कर दें, -2। पुट एक्स दिस इक्वल टू -2। जब -2 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 इंटू -2 -10, तो -10 दिस इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0, ये -2 पुट करें 0 तो ये बचेगा। c इंटू -4 इंटू -2 + 1 -1, तो c की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, तो -10 डिवाइड बाई 4 मीन्स -5/2। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो तीनों वैल्यू आ गई, ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ये जो वैल्यू है इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, इससे, और a की वैल्यू कितनी 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। b की वैल्यू है 5/6 dx डिवाइड बाई x -2 और c की वैल्यू है -5/2, तो -5/2 dx डिवाइड बाई x + 2। ठीक है, चलिए
अब ये हो जाएगा 5/3 इंटू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, और ये मिलेगा 5/6 इंटू -5/2 प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर की पावर है वो क्या है, डिनोमिनेटर की पावर से क्या है, ज़्यादा है। तो पहले हमारा टारगेट क्या होगा, उसको डिवाइड करके ऐसा बनाना है कि देखो पार्शियल फ्रैक्शन तब लगाते हैं जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से क्या होनी चाहिए, हमेशा कम होनी चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा है तो इसको कम करने के लिए क्या करोगे, याद करो एक्स स्क्वायर -1, यहाँ पे जो भी है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। अब हमारा टारगेट है यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लिकेशन तो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स। अब यहाँ पे ये 0, ये कितना बचेगा साइन, तो ये 2x प्लस 1। ठीक है, तो फाइनली हमको क्या मिला कि हम जो है लिख सकते हैं क्या, x प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, कहने का मतलब ये है कि आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई हाउ मच, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। उसके पहले भी देखो, यहाँ पे देखो 2x प्लस 1 है, तो आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो। यहीं पे ये देखो 2x डिवाइड बाई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे ये बन जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर सकते हो। नहीं, नीचे t तो ऊपर dt, और ये क्या है, यहाँ पे लॉग का फार्मूला लग जाएगा। नहीं, सिंपल सा है। तो हमारा जो बनेगा नेक्स्ट टारगेट कि इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिखेंगे x प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। फर्स्ट वाले का क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। दूसरे वाले का क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो t, तो 2x dx इक्वल डी टी, मतलब ये सीधे सीधे लॉग, इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, ये बनेगा 1/2 है, तो 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1 मॉडुलस ऑफ अपॉन x प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसको चाहो तो और छोटा कर सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 कर दिया, तो लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1 का मॉड, और प्लस ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, तो ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया, अब आप चाहो तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, तो a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 करके, ठीक है, वहाँ से आप उसको करके फिर a और b की वैल्यू निकाल के
और फिर इसका सॉल्व करोगे तो यही चीज़ मिलेगी आपको। ठीक है, समझ में आया? उसको भी आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 12 था, अब क्वेश्चन नंबर 13 बना लो पहले इसको। इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हमारा टारगेट है कि कैसे इसको किया जाए। तो देखो, सिंपल सी बात है, पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, ए अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो 2 दिस इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स। 2 दिस इक्वल टू ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर ठीक है, कंपेयर करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 0। तो ए माइनस बी दिस इक्वल टू 0, तो ए दिस इक्वल टू बी, बी माइनस सी दिस इक्वल टू 0, तो बी दिस इक्वल टू सी, ए प्लस सी दिस इक्वल टू 2, सी दिस इक्वल टू किसके बराबर है, बी के। इसका मतलब ए दिस इक्वल टू बी दिस इक्वल टू सी, तो यहाँ पे 2a दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और यही b की भी वैल्यू है और यही c की वैल्यू है, सबकी वैल्यू 1 1 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट, अब सिंपल सा है, एक बार रीचेक जरूर कर लेना, कभी भी जब भी आप करो इसको ना, तो हमेशा रीचेक जरूर कर लेना चाहिए, कहीं हल्की सी मिस्टेक हुई तो बी एक्स का मल्टीप्लाई 1 में किया तो ये मिलेगा, बी एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर सी का 1 में तो ये। ठीक है, अब इसके बाद इतना कर दिया, हाँ ठीक है, बी माइनस सी हो गया ए प्लस सी। ठीक है, कंपेयर वंपेयर कर दिया, काम खत्म। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 1, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस बी और सी की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस 1 मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, ये क्या है, हाफ इंटू लॉग ऑफ मॉडलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, इस पर टी का 1 माइनस एक्स को टी मानोगे तो क्या मिलेगा, माइनस डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी, तो 1 अपॉन टी, तो माइनस डी टी डिवाइड बाई टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन टी डी टी, तो क्या मिलेगा, माइनस लॉग टी की वैल्यू 1 माइनस एक्स। यही चीज़ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानोगे तो 2x डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी बाई 2, तो 1/2 लॉग टी हो जाएगा, और ये तो tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है। ठीक है, कर लो इसको। ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14,
इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस वन अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो, या फिर थोड़ी सी समझ डेवलप हो गई हो तो इसको ध्यान से देखो। हमको ऊपर क्या बनाना है, x प्लस टू। अगर हम 3x है ना, यहाँ पे 6 ऐड कर दें और 6 सब्ट्रैक्ट कर दें तो -7 हो जाएगा, डिवाइड बाई x प्लस टू का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो 3 कॉमन ले लो तो x प्लस टू डिवाइड बाई x प्लस टू का होल स्क्वायर -7 डिवाइड बाई x प्लस टू का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टारगेट ये बनेगा 3 अपॉन एक्स प्लस टू -7 अपॉन एक्स प्लस टू का तो ये 3 अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स -7 डी एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस टू -7 इंटू, अब देखो इसको t मानोगे, लेट x दिस इक्वल टू 2 दिस इक्वल t, तो dx दिस इक्वल टू dt, तो 1 बाई टी स्क्वायर डी टी -1 बाई टी प्लस C1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस टू। ओके, और प्लस C। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। इंटीग्रेशन ऑफ ठीक है, अब देखो इसको कैसे करोगे, 1 अपॉन एक्स, एक्स के पावर 4 है तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बेटर टू राइट a अपॉन एक्स -1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई हाउ मच, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया बहुत इजी वे में। नेक्स्ट टारगेट 1 दिस इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर -1। अब देखो यहाँ पे कुछ फ़ायदा मिल सकता है, यस फ़ायदा मिल सकता है कि हमको अगर हम पुट कर दें क्या, एक्स दिस इक्वल टू -1, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो गया, तो 1 दिस इक्वल टू b इंटू -1 -2 और ये -2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू -1/4 और फिर पुट कर दें एक्स दिस इक्वल टू +1। जब +1 पुट करेंगे ये ज़ीरो और ये 1 दिस इक्वल टू किसके मिलेगा, ये 1 किसके बराबर मिलेगा, a इंटू 2 to 4, तो a की वैल्यू 1/4। ठीक है,
ए इंटू इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करो, डी का अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो डी एक्स स्क्वायर माइनस डी। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट एक्स क्यूब के कोफिशिएंट ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए माइनस बी प्लस डी, रीचेक करते जाना सभी लोग। फिर इसके बाद एक्स एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स, प्लस कांस्टेंट का कोफिशिएंट, कांस्टेंट कौन कौन सा है, ए माइनस बी माइनस डी। ठीक है, तो चलिए इस साइड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट। हाँ, एक्स क्यूब का कितना है, 0, तो ए प्लस बी प्लस सी दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको सी मिल जाएगा। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी कितना है, दोनों की वैल्यू कितनी है, ए 1/4 बी माइनस 1/4, 0, सी की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे ए माइनस बी प्लस डी दिस इक्वल टू आल्सो 0, यहाँ पे 0 है। तो डी की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, माइनस ए प्लस बी, माइनस ए का मतलब ये हो गया -1/4, बी की वैल्यू कितनी है -1/4, तो 2 मतलब ये मिलेगा 1/2। ठीक है, तो हमको ए बी सी, ए की वैल्यू 1/4, बी की वैल्यू -1/4, सी की वैल्यू 0। ठीक है, तो चलिए सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू -1/2। अब ये सभी वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पे, आपके मेन इक्वेशन में। तो फाइनल इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, ए की वैल्यू 1/4, तो 1/4 dx डिवाइड बाई x माइनस 1, बी की वैल्यू +1/4 -1/4 तो -1/4 dx डिवाइड बाई x प्लस 1, डी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 0 है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाए, -1/2 dx डिवाइड बाई हाउ मच, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 1/4 इंटू -1/4 -1/2 इंटू tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और इसको और ध्यान से देखो, तो चाहो तो इसको और छोटा कर सकते थे क्या, 1/4 log ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 -1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, बना लो इसको। ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई, अब देखो ये बहुत सबसे अच्छा क्वेश्चन है, x के पावर n प्लस 1, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कहोगे सर इस किसको टी माने, यहाँ पे तो पार्शियल फ्रैक्शन भी मुश्किल लग रहा है, नहीं, क्योंकि dx डिवाइड बाई x इंटू एक्स टू पावर n प्लस 1 है, लेकिन अगर ये ऊपर नीचे x के पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें तो ये हो जाएगा n प्लस 1, सिर्फ n हो जाएगा, और यहाँ पे x क्यों किया, क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सर n माइनस 1 से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्यों किया, दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन क्यों किया। उसका रीज़न ये है, मल्टीप्लिकेशन करने से फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर हम x के पावर n प्लस 1 को या x के पावर n को t मान लें, x के पावर n को क्या मान लें, t, तो क्या मिलेगा, n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 डी एक्स डी टी, मतलब ये हो गया डी टी बाई एन, नहीं, तो ये मिलेगा 1 बाई एन इंटू डी टी डिवाइड बाई, ये हो जाएगा t इंटू टी प्लस 1। अब हम लोग इसको इजी वे में इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या, देखो 1 बाई टी प्लस 1, नहीं, हाँ, अगर 1 बाई टी और यहाँ पे t प्लस 1 कर दिया, हाँ ऐसे कर दिया जाए, इंटू डी टी कर दो, बहुत सिंपल है। पार्शियल फ्रैक्शन से भी वही आएगा, a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 1, सॉल्व करोगे तो इसको देखो हमने क्या कर दिया, 1 बाई, देखो जब इस टाइप का है ना 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स, 1 अपॉन एक्स माइनस बी या एक्स प्लस बी, कुछ इस टाइप का है, तो दोनों को पहले साइड में लिख लो, एक इधर एक उधर, और फिर माइनस करके देखो, माइनस करके देखो ऊपर अगर कांस्टेंट आ रहा है तो जितना कांस्टेंट रहा उतना वहाँ से डिवीजन कर दो, ठीक है, माइनस करने पे, अगर या हो सकता है प्लस करने पे कुछ आ जाए, नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस किससे डिसाइड होगा, यहाँ पे देखो ये t प्लस 1 और यहाँ पे t माइनस टी, तो टी कैंसिल, 1 बचा, तो 1 से डिवीजन कर दे, बस सिंपल सा माइनस लगा तो काम खत्म। पार्शियल फ्रैक्शन से आपका टाइम बचेगा, स्मार्ट स्ट्रेटजी इसको बोलते हैं, लॉग ऑफ टी, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ टी प्लस 1 प्लस सी। नेक्स्ट टारगेट होगा कि इस टी की वैल्यू पुट कर दिया जाए, ये क्वेश्चन नंबर 16, 1 बाई एन बाहर ही ले लो, लॉग ऑफ टी के पावर, और ये है 1 प्लस एक्स के पावर एन प्लस सी। अब चाहो तो इसको और छोटा कर सकते हो, ठीक है, छोटा करने का मतलब है ये n बाहर आएगा और साथ साथ 1 बाई एन से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये मिलेगा मॉडुलस ऑफ लॉग एक्स, और यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे तो नहीं होगा, 1 बाई एन इंटू 1 प्लस एक्स टू पावर एन का मॉड प्लस सी, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड बाई, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3dx, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे आंख बंद करके पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले ही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी कर, तो ये मिलेगा आपको डी टी डिवाइड बाई टी प्लस 1 और टी प्लस 3, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें, यहाँ पे टी प्लस 1 लिख दिया
आंख बंद करके माइनस ऑफ टी प्लस 3, यहाँ पे डी टी। अब देखो यहाँ पे टी प्लस 3 आएगा, टी प्लस 3 और यहाँ पे टी प्लस 2, तो जब माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 2, ऊपर क्या मिला 2, तो नीचे क्या लिख दोगे 2, तो ये हो जाएगा। अब इसका सीधा सीधा लॉग मॉडुलस ऑफ टी प्लस 1 और ये मिलेगा हाफ टी प्लस 3 प्लस सी, बस वैल्यू पुट कर दो, हाफ टी का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको भी चाहते तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉडुलस ऑफ, और यहाँ पे प्लस सी, ख़त्म कहानी। 2 मिनट में, 2 मिनट का 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 19। अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, dx डिवाइडेड बाई, यहाँ पे है x इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1। ठीक है, देखो इसको करने का एक और तरीका हो सकता है। अगर यहाँ पे 4 माइनस 1 है, तो अगर हम ऊपर नीचे ट्राई करते हैं कि x के पावर 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, एडवांटेज क्या मिलेगा, x के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे x के पावर 4 माइनस 1 dx। हमेशा स्मार्ट तरीका अपने पास होना चाहिए। नहीं, दूसरा तरीका क्या है, a अपॉन वही a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन आपको मिलेगा x प्लस 1, फिर इसके बाद डी एक्स डी इंटू एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करोगे, फिर छोटा करोगे। नहीं तो पहले देखो क्या और कोई तरीका से सॉल्व हो सकता है। यस, इसको ट्राई करते हैं। इससे हमने एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन किया तो एक्स के पावर 4 हो गया। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं एक्स के पावर 4 को टी, तो 4 एक्स क्यूब डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यूब डी एक्स को डी टी बाई 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 डी टी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो t इंटू टी माइनस 1, सिंपल हो गया। नेक्स्ट टारगेट 1/4, आंख बंद करके 1/t माइनस, अब यहाँ पे क्या है t माइनस 1 को पहले लिखो, फिर यहाँ पे t लिखो और बीच में माइनस कर दो। अभी देखते हैं माइनस करना पड़ेगा कि प्लस, किस पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे t किया और यहाँ पे t माइनस 1, तो ऊपर कितना आएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 आएगा, तो 1 से डिवीजन करने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस हो गया आंसर। 1/4 लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ t माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ t प्लस सी, 1/4 वैल्यू भी पुट कर देते हैं। t की वैल्यू कितनी है, x टू पावर 4, हाँ x टू पावर 4 है, तो x टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन ये t नीचे आएगा तो x टू पावर 4 प्लस सी, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, और अगर आप इसको एलसीएम उससे करोगे ना कि ए, जैसे बताया था कि a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो भी सॉल्व करते करते वो जब काट पीट के करोगे तो इतना ही आएगा आंसर फाइनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे है dx डिवाइडेड बाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, e के पावर x है। अब देखो जब भी e के पावर x दिखे तो इतना तो फिक्स है, इसका क्या करोगे, इसका तो कहोगे सर इसका लॉग t तो थोड़ी होगा, x होता तो हो जाता। स्मॉल ट्रिक क्या, e टू पावर x dx डिवाइड बाई e टू पावर x इंटू e टू पावर x माइनस 1।
एडवांटेज लेट ई टू पावर एक्स टी, तो ई टू पावर एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी, डी टी डिवाइड बाई टी इंटू टी माइनस वन। अब ये क्या है, 1/t-1 और -1/t, सेम वही क्वेश्चन प्रीवियस वाला। dt क्या मिलेगा, log t-1 माइनस log t प्लस c log मॉडुलस t-1 अपॉन मॉडुलस t प्लस c। वैल्यू पुट कर दो, नहीं करने की ज़रूरत नहीं है इसको, यहीं पे वैल्यू पुट कर दो, log e टू पावर एक्स माइनस 1 कमॉड माइनस log e टू पावर एक्स, और ये देखो बेस e होता है तो ई कैंसिल और ये x यहाँ पे आ जाएगा, तो बचेगा क्या, log मॉडुलस ऑफ e टू पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस सी, ये फाइनल आंसर होगा। नहीं तो आप क्या लिख लें, log e टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन e टू पावर एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, ये था 21। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इंटीग्रेशन ऑफ x dx डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब देखो इसको या तो पार्शियल फ्रैक्शन से करो या तो थोड़ा स्मार्ट ट्रिक अपनाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन वो भी है, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद ही आता है, जो कम है उसको पहले लिखो, जो बाद कम उसे, हाँ सबसे कम ये वाला, हाँ हाँ। अब देखो ऊपर क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, इसको सॉल्व करके, तो x माइनस 1, ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस करें तो x माइनस 1 ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो आंख बंद करके, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। अगर कांस्टेंट ऊपर है तो इजी हो जाता है, अगर यहाँ पे x आ गया तब थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है, तो इससे अच्छा है कि वैसे भी बहुत इजी वे में यहाँ पे भी हो जाएगा कि a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 कर दो। एडवांटेज क्या मिलेगा, a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। कंपेयर करो, देखो इजी वे में a इंटू पुट कर दो, एक बार क्या पुट करेंगे 2, एक बार 1, तो एक बार 1 पुट कर दो, 1 जब पुट करोगे तो क्या मिलेगा 1 दिस इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 और b इंटू 0, तो a की वैल्यू क्या मिल गई -1। ठीक है, सिंपल है। फिर क्या करो, x दिस इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो 2 दिस इक्वल टू ये 0 हो गया प्लस b इंटू 2 माइनस 1 1, तो b की वैल्यू 2 मिल गई। चलिए अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, बस a की वैल्यू है -1, तो -1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस 2 डी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, ये क्या मिलेगा माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स प्लस सी। ठीक है, यही हो गया आपका फाइनल आंसर, बहुत सिंपल सा है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी, क्वेश्चन नंबर 22। इसको चाहो तो और छोटा भी कर सकते थे, क्या, क्योंकि हो जाएगा छोटा आंसर को, log ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शन वाला है, हाँ ऑप्शन में है तो
इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नहीं सेकेंड ऑप्शन बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या करो, x से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर दो, तो एडवांटेज देखो x dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं लेट एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू टी, तो x dx dt बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा dt बाई 2, ये t इंटू टी प्लस 1, तो ये हाफ इंटू 1 बाई टी, और यहाँ पे t प्लस 1, हमेशा जो नीचे डिनोमिनेटर में कम है उसको पहले लिखते हैं, डिनोमिनेटर वाला पार्ट। ठीक है, और फिर इसके बाद अब देखो ऊपर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ऊपर 1 तो नीचे से 1 से डिवीजन कर दिया बस। इसका हाफ इंटू लॉग टी माइनस हाफ इंटू लॉग टी प्लस 1 प्लस सी, या हाफ इंटू लॉग टी डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 का मॉडुलस प्लस सी, या फाइनल आंसर 2 इंटू लॉग टी की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर मान रखी थी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखते हैं किस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है। अभी किसी से मैच नहीं कर रहा है, इसको थोड़ा छोटा करना और इसको एक्सपेंड नहीं करना था, ये था मतलब कि इसको यहीं पे वैल्यू पुट कर दो, क्या, क्योंकि हमको आंसर भी एक्स स्क्वायर माइनस हाफ इंटू, तो यहाँ पे 2 इधर आएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ लॉग ऑफ मॉड एक्स, ठीक है, माइनस हाफ, तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, फर्स्ट ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 23, एक्सरसाइज 7.5। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो कि 7.6 जो एक्सरसाइज है उसी पर बेस्ड है। ठीक है, कोई भी डाउट कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट है या व्हाटएवर जो भी है। ठीक है, बना लो इसको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व करना है। इसमें एक चीज़ देखो, पहले ही अगर ये टी है तो ऊपर डी टी है, मतलब यहाँ पे कहोगे कि लेट साइन एक्स दिस बी इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स डी एक्स दिस बी इक्वल टू डी टी, डी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, नहीं, और पार्शियल फ्रैक्शन में भी देखो, इसको अगर देखो 1 माइनस टी, तो इसको 1 अपॉन 2 माइनस टी लिख सकते थे क्या, हमने बताया था 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी या ए माइनस बी दिखे, तो दोनों को पहले ऐसे लिख लो, या तो फिर वो पार्शियल फ्रैक्शन ए अपॉन समथिंग प्लस बी अपॉन समथिंग, फिर इसका सॉल्व करके ए और बी निकालो।
दूसरा ट्रिक क्या है, अगर कुछ केवल दो इस टाइप के टर्मिनल लिखे हैं तो ऐसे लिख दो। फिर इसके बाद देखो, इसका यहाँ पे करोगे तो 2 माइनस टी होगा, और यहाँ पे माइनस के साथ माइनस वन प्लस टी हो जाएगा, तो 2 माइनस वन 1 बचेगा। तो बेसिकली 1/1 इंटू 1/1 माइनस टी माइनस 2 अपॉन टी माइनस, अगर इसको सॉल्व करके देखो तो यही चीज़ मिलेगी। नहीं, तो ऊपर में 2 माइनस टी, ऊपर इधर -1 प्लस टी, टी टी कैंसिल, तो 1 बचेगा। क्लियर, बहुत सिंपल है। आंख बंद करके फिर कुछ करना ही नहीं है, dt। अब ये बताइए, अब इसको चाहो, कुछ नहीं, ये क्या है, इसको चाहो तो ऐसे dt अपॉन माइनस कॉमन ले लो तो t -1, इसमें भी माइनस कॉमन लो तो माइनस माइनस प्लस dt अपॉन t -2। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अब ये क्या है, माइनस लॉग t -1 का मॉडुलस, और ये हो जाएगा प्लस t लॉग t -2 का मॉडुलस प्लस c। नेक्स्ट टारगेट, अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दो किससे, आप लिखोगे लॉग ऑफ साइन x -1, और ये मिलेगा लॉग ऑफ साइन x -2 प्लस c। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन x -2 अपॉन साइन x -1 प्लस c, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल वे में हमने कर दिया, काम खत्म। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन को ये नहीं कि सिर्फ एक ही ट्रिक पे हमेशा पकड़ के रखो, उसको थोड़ा सा और तरीके ढूंढो कि जिससे और इजी वे में उसको हम सॉल्व करके छोटा कर सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या है, ये देखो x² + 1 इंटू x² + 2 होल डिवाइड बाई आपका है x² + 3, x² + 3 इंटू ये है x² + 4 dx। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे देखो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमको एक चीज़ दिख रही है कि अगर हम, अच्छा दोनों की पावर पहले तो क्या है, सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर क्या है, सेम है। ठीक है, मतलब ऊपर भी पावर x⁴ है तो नीचे भी हाईएस्ट पावर कितनी है, x⁴। तो हमारा जो पहला टारगेट ये होगा कि इसको किसी तरीके से, अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाना चाहते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन की कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या होना चाहिए, पावर ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात क्लियर। तो अब ऐसा क्या करें, तो पहले ऐसा करो, कुछ इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करके छोटा करो, नहीं इसको, सबसे खतरनाक चीज़ तो यही होती है इसका पावर मल्टीप्लिकेशन, और उससे पहले भी x² को t करके छोड़ दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा t + 1, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लगता है t t + 2 डिवाइड बाई t + 3 इंटू t + 4। ठीक है, और अगर देखो क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं डायरेक्ट वे में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो कुछ नहीं, आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो, t का t में t² + 3t + 2, नीचे कितना हो जाएगा, t² + 3 इंटू 4, 3 + 4 7, 7t + 12। ठीक है, तो ये t² + 7t + 12, और ये t² + 3t + 2, यही है, एक बार में तो पहली बार तो चला जाएगा, तो ये लिखोगे t²
प्लस 70 प्लस 12, ये बचेगा माइनस माइनस माइनस, तो ये -40 -10 और ये 1। तो बेसिकली आप इसको लिख सकते हो क्या, 1 -40 -10 डिवाइड बाई हाउ मच, t+3 इंटू t+4। पहले ऐसा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। बस हमने क्या किया, पहले डिवीजन किया। अब इसको पकड़ोगे, एक सेकेंड, हाँ क्या था, 40 -10, हाँ तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले तो प्लस, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या होगा कि इसको सॉल्व करके पार्शियल फ्रैक्शन इसमें लगाएंगे। तो 4t + 10 डिवाइडेड बाई t+3 इंटू t+4, तो ये a/t+3 प्लस b/t+4। एलसीएम लोगे तो a इंटू t+4 प्लस b इंटू t+3 डिवाइड बाई t+3 इंटू t+4, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट टारगेट बहुत सिंपल है, 4t + 10 दिस बी इक्वल टू a इंटू t+4 अब इसके बाद पुट t दिस बी इक्वल टू -4, तो -4 पुट करो 16, नहीं -16 -10, सो -6 -6 दिस बी इक्वल टू ये 0, ये -b, तो b की वैल्यू 6, और फिर t की वैल्यू कितना पुट करो, -3 -12 + 10 -2 -2 दिस बी इक्वल टू a, तो a दिस बी इक्वल टू -2, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद ये जो वैल्यू आई थी 1 माइनस, देखो हमने लिखा था 4t + 10 को, मतलब इस वाले पार्ट को, तो उसमें साथ साथ माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो a की वैल्यू कितनी है, -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड बाई t+3 है, t+3 है, तो लेकिन t क्या मतलब x², तो x² + 3। फिर इसके बाद b की वैल्यू 6 है, तो माइनस से मल्टी, तो -6 डिवाइड बाई x² + 4, और यहाँ पे हो जाएगा dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x + 2 इंटू बाई 2/√3 इंटू tan इनवर्स x/√3, और यहाँ पे 6/2 इंटू tan इनवर्स x/2 प्लस c। x + 2/√3 इंटू tan इनवर्स x/√3 -3 इंटू tan इनवर्स x/2 प्लस c, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। बना लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड बाई, यहाँ पे है x² + 1 इंटू x² + 3 dx, ठीक है।
सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे आंख बंद करके पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले ही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी कर, तो ये मिलेगा आपको डी टी डिवाइड बाई टी प्लस वन और टी प्लस थ्री। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। यहाँ पे टी प्लस वन लिख दिया, आंख बंद करके माइनस ऑफ टी प्लस थ्री, यहाँ पे डी टी। अब देखो यहाँ पे टी प्लस थ्री आएगा, टी प्लस थ्री और यहाँ पे टी प्लस टू, तो जब माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, टू। ऊपर क्या मिला, टू, तो नीचे क्या लिख दोगे, टू। तो ये हो जाएगा। अब इसका सीधा सीधा लॉग मॉडुलस ऑफ टी प्लस वन और ये मिलेगा हाफ टी प्लस थ्री प्लस सी। बस वैल्यू पुट कर दो, हाफ टी का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसको भी चाहते तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री मॉडुलस ऑफ, और यहाँ पे प्लस सी। ख़त्म कहानी। 2 मिनट में, 2 मिनट का 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 19। अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, डी एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे है x इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1। ठीक है। देखो, इसको करने का एक और तरीका हो सकता है। अगर यहाँ पे 4 माइनस 1 है, तो अगर हम ऊपर नीचे ट्राई करते हैं कि x के पावर 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, एडवांटेज क्या मिलेगा, x के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे x के पावर 4 माइनस 1 डी एक्स। हमेशा स्मार्ट तरीका अपने पास होना चाहिए। नहीं, दूसरा तरीका क्या है, a अपॉन वही a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन आपको मिलेगा x प्लस 1, फिर इसके बाद डी एक्स डी इंटू एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर उसके बाद उसको सॉल्व करोगे, फिर छोटा करोगे। नहीं तो पहले देखो क्या और कोई तरीका से सॉल्व हो सकता है। यस, इसको ट्राई करते हैं। इससे हमने एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन किया तो एक्स के पावर 4 हो गया। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं एक्स के पावर 4 को टी, तो 4 एक्स क्यूब डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यूब डी एक्स को डी टी बाई 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 डी टी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो t इंटू टी माइनस 1। सिंपल हो गया। नेक्स्ट टारगेट 1/4, आंख बंद करके 1/t माइनस, अब यहाँ पे क्या है, t माइनस 1 को पहले लिखो, फिर यहाँ पे t लिखो और बीच में माइनस कर दो। अभी देखते हैं माइनस करना पड़ेगा कि प्लस, किस पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे t किया और यहाँ पे t माइनस 1, तो ऊपर कितना आएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 आएगा, तो 1 से डिवीजन करने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस हो गया आंसर। 1/4 लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ t माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ t प्लस सी। 1/4 वैल्यू भी पुट कर देते हैं। t की वैल्यू कितनी है, x टू पावर 4, हाँ x टू पावर 4 है, तो x टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन ये t नीचे आएगा तो x टू पावर 4 प्लस सी। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, और अगर आप इसको एलसीएम उससे करोगे ना कि ए, जैसे बताया था कि a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो भी सॉल्व करते करते वो जब काट पीट के करोगे तो इतना ही आएगा आंसर फाइनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे है डी एक्स डिवाइडेड बाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है।
अच्छा, ई के पावर एक्स है। अब देखो, जब भी ई के पावर एक्स दिखे तो इतना तो फिक्स है, इसका क्या करोगे? इसका तो कहोगे सर इसका लॉग टी तो थोड़ी होगा, एक्स होता तो हो जाता। स्मॉट स्मॉट ट्रिक क्या? ई टू पावर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ई टू पावर एक्स इंटू ई टू पावर एक्स माइनस वन। एडवांटेज लेट ई टू पावर एक्स टी, तो ई टू पावर एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी, डी टी डिवाइड बाई टी इंटू टी माइनस वन। अब ये क्या है? वन अपॉन टी माइनस वन और माइनस वन बाई टी, सेम वही क्वेश्चन प्रीवियस वाला। डी टी क्या मिलेगा? लॉग टी माइनस वन माइनस लॉग टी प्लस सी, लॉग मॉडुलस टी माइनस वन अपॉन मॉडुलस टी प्लस सी। वैल्यू पुट कर दो, नहीं करने की ज़रूरत नहीं है इसको, यहीं पे वैल्यू पुट कर दो। लॉग ई टू पावर एक्स माइनस वन कमॉड माइनस लॉग ई टू पावर एक्स, और ये देखो बेस ई होता है तो ई कैंसिल और ये एक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो बचेगा क्या? लॉग मॉडुलस ऑफ ई टू पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस सी, ये फाइनल आंसर होगा। नहीं तो आप क्या लिखते? लॉग ई टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई टू पावर एक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ये था 21। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है। अब देखो, इसको या तो पार्शियल फ्रैक्शन से करो या तो थोड़ा स्मार्ट ट्रिक अपनाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन वो भी है, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद ही आता है। जो कम है उसको पहले लिखो, जो बाद कम उसे, हाँ सबसे कम ये वाला। हाँ हाँ, अब देखो ऊपर क्या आना चाहिए? एक्स आना चाहिए। इसको सॉल्व करके तो एक्स माइनस वन, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस करें तो एक्स माइनस वन, ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो आंख बंद करके, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। अगर कांस्टेंट ऊपर है तो इजी हो जाता है, अगर यहाँ पे एक्स आ गया तो थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि वैसे भी बहुत इजी वे में यहाँ पे भी हो जाएगा कि a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू कर दो। एडवांटेज क्या मिलेगा? a इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। कंपेयर करो, देखो इजी वे में a इंटू, पुट कर दो। एक बार क्या पुट करेंगे? टू, एक बार वन, तो एक बार वन पुट कर दो। वन जब पुट करोगे तो क्या मिलेगा? वन दिस इक्वल टू a इंटू वन माइनस टू और b इंटू ज़ीरो। तो a की वैल्यू क्या? a की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस वन। ठीक है, सिंपल है। फिर क्या करो? x दिस इक्वल टू टू पुट कर दो, तो टू दिस इक्वल टू ये ज़ीरो हो गया प्लस b इंटू टू माइनस वन वन, तो b की वैल्यू टू मिल गई। चलिए अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? बस a की वैल्यू है माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस टू डी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस टू। ये क्या मिलेगा? माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस टू टाइम्स प्लस सी। ठीक है, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। बहुत सिंपल सा है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी? क्वेश्चन नंबर 22। इसको चाहो तो और छोटा भी कर सकते थे। क्या?
क्योंकि हो जाएगा छोटा आंसर को log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ x माइनस वन प्लस सी, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शन वाला है, हाँ ऑप्शन में है तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नहीं सेकेंड ऑप्शन बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या करो, x से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर दो, तो एडवांटेज देखो x dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, नहीं लेट एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू टी, तो x dx dt बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा dt बाई टू, ये t इंटू टी प्लस वन, तो ये हाफ इंटू वन बाई टी, और यहाँ पे t प्लस वन, हमेशा जो नीचे डिनोमिनेटर में कम है उसको पहले लिखते हैं, डिनोमिनेटर वाला पार्ट। ठीक है, और फिर इसके बाद अब देखो ऊपर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ऊपर वन, तो नीचे से वन से डिवीजन कर दिया बस, इसका हाफ इंटू लॉग टी माइनस हाफ इंटू लॉग टी प्लस वन प्लस सी, या हाफ इंटू लॉग टी डिवाइडेड बाई टी प्लस वन का मॉडुलस प्लस सी, या फाइनल आंसर टू इंटू लॉग टी की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर मान रखी थी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखते हैं किस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है। अभी किसी से मैच नहीं कर रहा है, इसको थोड़ा छोटा करना और इसको एक्सपेंड नहीं करना था, ये था मतलब कि इसको यहीं पे वैल्यू पुट कर दो, क्या, क्योंकि हमको आंसर भी एक्स स्क्वायर माइनस हाफ इंटू, तो यहाँ पे टू इधर आएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ लॉग ऑफ मॉड एक्स, ठीक है, माइनस हाफ तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, फर्स्ट ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 23, एक्सरसाइज 7.5। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो कि 7.6 जो एक्सरसाइज है उसी पर बेस्ड है। ठीक है, कोई भी डाउट कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट है या व्हाटएवर जो भी है। ठीक है, बना लो इसको।